नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश के सीएम आवास के बाहर मिलने की सूचना मिली है। बम मिलने की सूचना आपको बता दें कि मिली है, पर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा और इस बात की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई और मुख्यमंत्री आवास के आसपास की जगहों पर छानबीन की गई। और इसके साथ ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों का कहना रहा कि दिल्ली मुख्यालय में बम मिलने की फर्जी सूचना दी गई। हालांकि मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आपको बता दें कि सूचना मिली थी कि उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर मौजूद थे जिस समय यह सूचना मिली थी। के बाहर बम मिलने की सूचना के बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस ने लखनऊ की कंट्रोल रूम में कॉल किया और बताया कि आवास के बाहर बम मिलने की सूचना आई है। उसके बाद से जो पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी थे वो चौकन्ने हो गए और मौके पर पहुंचे। टीम डॉग स्क्वाड और एलआईयू, उसके साथ साथ इंटेलिजेंस की टीम लगातार यहाँ पे छानबीन करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएसी के साथ साथ जो लोकल पुलिस है उसको भी लगा दिया गया है। कई टीमें यहाँ पर लगाई गई है और कई टीमें जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि जो सूचना है वो फर्जी बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस को जो सूचना दी गई थी वो पूरी तरह से फर्जी निकलकर सामने आ रही है, ऐसा डीसीपी सेंट्रल का कहना है। लेकिन जिस तरह से जांच में एलआईयू भी जुटी हुई है, इंटेलिजेंस टीम भी जुटी हुई है, तो अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि किसने ऐसी सूचना दी, किसने इस तरह से भ्रमित करने वाली सूचना दी। उस तक एलआईयू इंटेलिजेंस का पहुंच। खबर कन्नौज से है, जहां पर जिला अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अस्पताल में गंदगी देखकर सीएमएस को फटकार भी लगाई है। कानपुर देहात कांड पर बोले डिप्टी सीएम, कहा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मौर्य के बयान पर भी डिप्टी सीएम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश को नैरेटिव अब बदल चुका है प्रदेश का, और ब्रजेश पाठक का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कानपुर देहात के मामले को लेकर के कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कन्नौज से खबर है, आपको बता दें कि जहां पर अस्पताल में गंदगी देखकर सीएमएस को भी फटकार लगाई है और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि कानपुर देहात मामले पर जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के कहा है कि दरअसल नैरेटिव सेट हो चुका है प्रदेश का और अस्पताल में गंदगी देखकर सीएमएस को फटकार भी लगाई है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम कटियार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी है? डिप्टी सीएम पहुंचे थे कन्नौज और अस्पताल का निरीक्षण किया, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? बता दें, अपने कन्नौज दौरे में यहाँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कन्नौज पहुंचे। कन्नौज पहुंचने के बाद में सबसे पहले उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने जो कन्नौज से एमएलसी बनवारी लाल डोरे, जिनका कुटिनपुर में निधन हो गया था, उनके घर पहुंच के बनवारी लाल डोरे को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं परिजनों से बातचीत करके उनको ढांढस बंधाया। अपने पूरे कन्नौज दौरे के बाद जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हमें लखनऊ के लिए रवाना हो गए। जी बिल्कुल, इस दौरान बताया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के भी बयान दिया है डिप्टी सीएम ने। जी, आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को देखकर उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो प्रदेश का विकास कर रही है, वहीं जो विरोधी हैं वो अपनी बयानबाजी को लेकर प्रदेश को बांटने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सर जानकारी देने के लिए। शुभम, हॉस्पिटल का निरीक्षण हमने किया है और यहाँ पर मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। बच्चों के वार्ड में भी हम गए, बच्चों का भी इलाज ठीक ढंग से हो रहा है। साफ सफाई के लिए और जो मेंटेनेंस है उसके लिए हमने चिकित्सा अधीक्षक महोदय से कहा है, शीघ्र ही सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं आई है।
जो भी कमियां हैं लगातार सुधार जारी रहे। सर, कानपुर घटना पर आपने तुरंत एक्शन लिया था, क्या अभी चल रहा है इसमें? देखिए, उसमें किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। खबर जालौन से है, जहां अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ बैठक की है और अधिकारियों और व्यापारियों के साथ ही समीक्षा बैठक की गई है। यह बैठक सफल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के की गई है। इस दौरान 6 महीने के अंदर MOU धरातल पर उतारने के साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में रोजगार के अवसर पैदा होने पर भी चर्चा की गई है और बात की गई है। जालौन में अधिकारियों के साथ आज बैठक हुई है और जो अभी बहुत ही सफल इन्वेस्टर समिट हुआ है प्रदेश का, उसी एक क्रम में आज जालौन में भी लोगों से मैंने बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की। यहाँ भी बहुत अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उम्मीद है कि जालौन का इससे चतुर्दिक विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके पश्चात झांसी का भी भ्रमण निर्धारित है। झांसी में भी जो प्रस्ताव आए हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा और कुछ जो स्थानीय इकाइयां हैं उद्योगों की, उनका भी भ्रमण करने का कार्यक्रम है। सर, जो MOU साइन हुए हैं वो धरातल पर उतरने में कितना समय लगेगा? खबर अलीगढ़ से है, जहां पर कांवड़ियों को बियर बांटते वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई है टीम। कारसी थाना इलाके के रामघाट रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और आपको बता दें कि पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान भी लिया है और इसके साथ ही युवक की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित की गई है। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से कांवड़ियों को ये युवक बियर बांटता नजर आ रहा है। कारसी थाना इलाके के रामघाट रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से बियर बांटता नजर आ रहा है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं, हालांकि इस युवक पर कार्रवाई की भी बात की गई है। पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। और उधर हमीरपुर में कल्प महोत्सव की नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें जिले के 200 साल पूरे होने पर संस्कृत के विद्यालयों के बीच मैत्री मैच का आयोजन किया गया है। इस मैच की शुरुआत DM और SP ने की है। भाग लेने वाले दोनों टीमों ने काफी आकर्षक धोती कुर्ता पहनकर मैच खेला है और इस दौरान सबसे अनोखी बात यह रही कि सभी खिलाड़ियों का उत्साह संस्कृत भाषा में ही बढ़ाया गया। बता दें, श्री भुवनेश्वर महेश्वरानंद गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय और जालौन के श्री कृष्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के इस मैत्री मैच का आयोजन किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कल्प महोत्सव की नई पहल की गई है और हमीरपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर संस्कृत के विद्यालयों के बीच
मैत्री मैच का आयोजन कराया गया है। भाग लेने वाले टीमों ने धोती कुर्ता पहन करके मैच खेला है। और एकनाथ शिंदे गुट की बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें, शिंदे गुट को मिला है धनुष बाण। शिंदे गुट को शिवसेना नाम देने का आदेश दिया गया है। नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने के आदेश दिए गए हैं। तो नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी जीत हुई है शिंदे गुट की। आपको बता दें कि शिंदे गुट को निर्वाचन आयोग से मान्यता मिली है। नाम और निशान पर एकनाथ शिंदे गुट का अधिकार है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि शिंदे गुट को ये बड़ी जीत हासिल हुई है। नाम और मान्यता की बात ये कही गई है कि दरअसल शिंदे गुट को ही मिलेगी और ऐसे में शिंदे गुट की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। खबर हरदोई से है, जहां पर ग्रामीणों ने गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा है। 24 के अवशेष मिले हैं और 8 गोवंश मिले जिंदा। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। समाजसेवी ने ये गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया है और एक समाजसेवी ने ये ट्रक पकड़ा है। मल्लावा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक ट्रक जिसका नंबर है UP 2280 1745 जो कि कन्नौज की तरफ से आ रहा था, चेकिंग के दौरान वह भागने लगा। इस पर पुलिस द्वारा उसको बाबट मऊ ग्राम के पास पकड़ा गया, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर दोनों जो है भाग गए हैं। जब उसको खोल के देखा गया तो उसमें बदबू आ रही थी, जिसमें 24 जो पशु हैं उनके अवशेष मिले हैं। लग रहा है 3-4 दिन पुराने हैं और 8 जिंदा पशु मिले हैं, जिसमें से 7 जो है सांड है। पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी मृत पशु थे उनका पोस्टमार्टम करा करके उनकी जो विधिक कार्रवाई। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। आज रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर ऑर्डर करें। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। MDH का कढ़ाई पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का कढ़ाई पनीर मसाला, मजा आ गया। मसाले सच MDH। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।
और अलीगढ़ में महाशिवरात्रि को देखते हुए शिवालयों को सजाने और संवारने का काम तेजी से चल रहा है। 17 फरवरी की रात 12 बजे से जलाभिषेक शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने तमाम सुरक्षा व्यवस्था तैनात किए हैं। तो वहीं शिव भक्त भोले की मस्ती में मस्त होकर जल लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ में बाबा भोलेनाथ का प्राचीन खोड़ेश्वर मंदिर है, जहां शिव भक्त लाखों की संख्या में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, जिसके लिए प्रशासन ने तमाम तैयारी पूरी कर रखी है ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ से ये खबर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और कितनी बड़ी संख्या में शिव भक्त वहां पहुंच रहे हैं और गाजे बाजे के साथ शिव भक्त कांवड़ लेकर मंदिर पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। रात 12 बजे से शुरू होगा जलाभिषेक। आपको बता दें कि गाजे बाजे के साथ शिव भक्त। और खबर लखनऊ से, जहां पर रामचरितमानस की एक और चौपाई पर सपा ने पोस्टर जारी कर दिया है। जी हां, चौपाई और दोहों के विवाद में एक और नया पन्ना जुड़ गया है। इसके एक चौपाई में कुम्हार जाति को नीच बताया गया है, जिसको लेकर मांग की जा रही है कि इसे रामचरितमानस से हटाई जाए या फिर रामचरितमानस बैन किए जाएं। बता दें कि मांग को लेकर सपा मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है और यह पोस्टर डॉक्टर राकेश प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की तरफ से लगाया गया है। तो यह पोस्टर देख सकते हैं। इस पोस्टर पर एक और चौपाई लिखी गई है, जिसपे साफ तौर पर आपत्ति जताई गई है और इस पर कहा गया है कि दरअसल ये कुम्हार समुदाय को लेकर के ये बात इसमें कही गई है और उस पर अब कहीं ना कहीं आपत्ति जताई गई है। तो एक और नया पन्ना जुड़ गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज लखनऊ स्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। इसके दौरान पाए गए अनुपस्थित अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। तो अनुपस्थित अधिकारियों के वेतन काटने के आदेश दिए गए हैं। मंत्री ने 1 दिन के वेतन काटने के आदेश दिए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आज औचक निरीक्षण पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री और यहां पर जो अधिकारी नदारद नजर आए, उन पर ये कड़ी कार्रवाई की गई है और 1 दिन का उनका वेतन काटने की बात कही गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 1 दिन का वेतन काटे जाने की बात कही गई है। पटना में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सैयद नासिर हुसैन ने कहा है कि कुछ दिन पहले बजट सेशन का पहला पार्ट खत्म हुआ है। बहुत सारे मुद्दे उस समय कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर उठाए थे। हमें उम्मीद है और उम्मीद थी कि जो सवाल हम लोगों ने खड़ा किया है था उस पर हम लोगों को जवाब मिलेगा, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब मिला और ना ही वित्त मंत्री की तरफ से जवाब मिला। इसको लेकर आज हिंदुस्तान के सभी स्टेट कैपिटल में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खबर सीतापुर से है, जहां पर आपको बता दें कि गन्ने के खेतों में आग लगी है। किसानों का 30 बीघा गन्ना जलकर राख हो गया है। विद्युत तारों की स्पार्किंग से चिंगारी निकली और जिसकी वजह से
गन्ने के खेत में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। मिश्रिक तहसील क्षेत्र में किसानों के गन्ने में ये आग लगी है और विद्युत तारों के स्पार्किंग से चिंगारी निकली थी, जिसकी वजह से ये आग लगी है और किसानों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचा, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से तो ये सीतापुर से खबर है, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। आपको बता दें कि गन्ने के खेत में आग लग गई थी और जिसके बाद मिर्जापुर में झोला छाप डॉक्टरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला गैपुरा चौकी का है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर कई सालों से सक्रिय है। झोला छाप डॉक्टर इलाके के भोले भाले ग्रामीणों को एलोपैथ, आयुर्वेद और झाड़ फूंक अन्य से इलाज करने का दावा करता है। झोला छाप डॉक्टर सप्ताह के बृहस्पति को विधिवत अपने क्लिनिक का संचालन एक झोपड़ी में बिना रोक टोक के कराता है और बिना विशेषज्ञ के आयुर्वेद कई दवाएं भी देता है। आपको बता दें कि झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही के कारण लोगों की जान जाने की खबरें भी सामने आती रहती हैं। यूपी की सियासत के इन दिनों गजब हाल हो रहा है। पार्टी लाइन से हटकर लगातार बयानबाजी करना समाजवादी पार्टी के दो नेताओं को महंगा पड़ा। नतीजतन उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और दोनों नेताओं का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी का विरोध किया। लेकिन इस कार्रवाई से अखिलेश यादव ने भी साफ संदेश दे दिया है कि वो स्वामी के सम्मान में डटकर खड़े हैं और पूरी तरह से स्वामी के फेवर में हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी की सियासत में हर रोज अजब गजब कारनामे हो रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद रामचरितमानस का विरोध करते हैं, फिर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर लखनऊ में हमला होता है। स्वामी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है और जब संगठन के स्तर पर स्वामी पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो लगता है कि अखिलेश यादव का आशीर्वाद स्वामी को हासिल है। तभी तो समाजवादी पार्टी के नेता ऋचा सिंह और रोली तिवारी अब मानस पर चढ़ी सियासी महाभारत का शिकार हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि सपा ने अपने ही दोनों शहरों को पार्टी से बाहर निकालने का फरमान जारी कर ऐलान कर दिया कि स्वामी के सम्मान में अखिलेश मैदान में। अब इस हालात में पार्टी से बेआबरू होकर निकाली गई ऋचा सिंह के क्या ख्यालात हैं, वो भी सुनिए। अब आप इसका जो है, ये तो स्पष्ट उदाहरण है कि समाजवादी पार्टी जो कि लोहिया जी की बात करती है, समाजवाद की बात करती है, आज जाति के भेदभाव के आधार पर मेरा निष्कासन कर दिया गया है। मैं इस देश की आधी आबादी से आती हूँ, जहाँ पे लगातार आधी आबादी के नाम लेकर राजनीति करना चाहते हैं, वहीं पे आधी आबादी के जो है नुमाइंदगी करने वाली दो महिला नेताएं जो कि मुखर थी, जो कि संघर्षरत थी। मैंने आज तक पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, कोई अनुशासनहीनता का काम नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद मुझे पार्टी का निष्कासन किया जाना पार्टी के द्वारा, ये मेरे लिए भी स्तब्ध कर देने वाला है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम लोग इस देश के और इस समाज के दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, आधी आबादी के लिए संघर्ष करते रहे हैं। दरअसल रोली मिश्रा और ऋचा सिंह लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर विरोध में मोर्चा खोले रखा था। ट्विटर पर लिखे सियासत की स्याही से एक एक बोल सपा नेताओं को बगावत की वानगी लग रहे थे। तभी तो ऋचा और रोली का स्वामी प्रसाद पर हमला करना पार्टी को नागवार गुजरा और दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस तरह के एक्शन से अखिलेश यादव ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आवाज उठाने वाले का यही अंजाम होगा, साइकिल की सवारी नसीब नहीं होगी। वहीं हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, क्योंकि स्वामी के साथ उनकी हाथापाई की खबर सुर्खियां बन रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो राम की बात कर ले, जो रामचरितमानस की बात कर दे, जो सनातन संस्कृति की बात कर ले, जो हिंदू की बात कर ले,
उसको अखिलेश यादव पार्टी से बाहर कर देते हैं। अब यही बात तो गंभीर है, सोचनीय विषय है, गंभीर विषय है। एक तरफ तो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नेवला प्रसाद के द्वारा नारी सम्मान की बात होती है, लेकिन उसके पार्टी में जो सनातन की बात कर दिया उसको पार्टी के बाहर के रास्ता दिखा देते हैं। भाई रोली तिवारी, ऋचा सिंह यही ने कहा कि हाँ संतों का सम्मान होना चाहिए, रामचरितमानस का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, हम राजनीति करें, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति के चक्कर में हम रामचरितमानस किसी दल का है क्या, किसी एक पार्टी का है क्या, किसी एक व्यक्ति का है क्या? रामचरितमानस तो समस्त हिंदू जनमानस का है। भगवान राम सबके हैं, भगवान कृष्ण सबके हैं। भगवान कृष्ण को गाली दिया जाए, भगवान राम को गाली दी जाए, यही अपने आप को कहते हैं कि भगवान कृष्ण का वंशज है। जिनके पार्टी के नेता भगवान कृष्ण को गाली दे, जिसके पार्टी के नेता रामचरितमानस की फूंकने की बात करे, जिसके पार्टी का नेता गीता की जो है फूंकने की बात करे, जलाने की बात करे, प्रतिबंधित करने की बात करे, अगर उस पार्टी के कुछ लोग मुखर होकर ये कहे कि गलत बात है, उसको पार्टी के बाहर की रास्ता दिखा दिया जाता है। खैर, ऐसे में सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए, क्योंकि वही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है जो अब तक स्वामी के बयान को उनका निजी बयान बता रहे थे और अब इतने आक्रामक हो गए कि स्वामी के बयान का विरोध करने पर अपनी पार्टी के 2 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि स्वामी के सम्मान में अखिलेश मैदान में? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।